जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जिस तरीके से आज की डेट में सोशल मीडिया पर कोई भी बात वायरल होती है वो वाकई में देखना दिलचस्प होता है कि आखिर रफ्तार कितनी तेज़ हो सकती है। इसी बीच में हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का एक विवादित बयान सामने आया है। भाटिया ने जहां एक तरफ लिव इन रिलेशनशिप कानून में बदलाव की मांग करी है, तो वहीं उन्होंने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप कानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है उसके चलते उन्हें महिलाओं से जुड़े मामलों को सुलझाने में अपने हाथ बांधने पड़ते हैं। भाटिया ने प्यार के नाम पर शारीरिक शोषण की घटनाओं के लिए कहा कि ओये रूम में लड़कियां हनुमान जी की आरती करने तो जाती नहीं हैं। ऐसी जगहों पर जाने से पहले ध्यान रखें कि वहां आपके साथ गलत काम भी हो सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने जो बात कही है वो सीधे तौर पर चेतावनी है कि भाई आप ऐसी जगह पर अपने होशोहवास में जाते हैं तो कम से कम सोच समझ कर जाएं। लेकिन कई लोगों को ये बात गलत तरीके से समझ में आई है। खैर, भाटिया जी ने आगे कहा कि अक्सर लड़कियों की तरफ से बयान दर्ज करवाए जाते हैं कि एक लड़के से दोस्ती थी, उसने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया, फिर बुरा काम किया और वीडियो बना लिया। ये एक स्वाभाविक सी बात हो चुकी है। उन्होंने लड़कियों के लिए कहा कि क्या उन्हें नहीं पता वो अगर ऐसी जगह पर जा रही हैं तो हनुमान जी की आरती करने तो जाएंगी नहीं। दोस्ती में उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, ये सोचने की बात है। उन्होंने कहा कि जब लड़कियां बाकी सब चीज़ों में इतनी मैच्योर हैं कि उन्हें पता है कि कॉलेज जाने के लिए उन्हें अपने पेरेंट्स से क्या चाहिए, कॉलेज में क्या होता है, तो इस मामले में आखिर क्यों नहीं। भाटिया जी ने आगे कहा कि कॉलेज में आते ही लड़के लड़कियों को पता नहीं क्या मिल जाता है, कौन से पंख लग जाते हैं। लड़कियों को लगता है कि अब कुछ भी पहनो, कितने भी मॉडर्न कपड़े पहनो, और लड़कों को लगता है कॉलेज में जाते ही मेरी बाइक होगी और मेरी गर्लफ्रेंड होगी। रेणु भाटिया ने बताया कि 2246 केस हमारे पास आए, उनमें से बहुत सारे ऐसे ही केसेस हैं जिनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर लिव इन की बात आती है। ऐसे में हमारे हाथ बन जाते हैं। रेणु भाटिया कैथल के RKSD कॉलेज में कानूनी और साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि उनके पास अभी तक ज़्यादातर केस लिव इन रिलेशनशिप के ही आए हैं। ऐसे मामलों में उनके द्वारा ज़्यादा दखलंदाजी नहीं की जा सकती, बल्कि उन्हें सुलझाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ऐसे मामलों में परिवार खराब होने का खतरा रहता है। दो परिवार टूट जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप कानून की वजह से अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है। ऐसे मामलों में उन्होंने ये भी बताया कि लड़का पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मेरा तो लिव इन है, और लड़कियां उनके परिवार की, उसकी बीवी, माता या उसके बच्चे उसका शिकार हो जाते हैं। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि शारीरिक शोषण के जितने भी मामले आते हैं उनमें ज़्यादातर लिव इन के ही निकलते हैं। ये हरियाणा ही नहीं बल्कि सभी जगह हो रहा है। इन मामलों में दखल देना बहुत मुश्किल हो जाता है। कानून के चलते हमारे हाथ बंधे रहते हैं, जिसके चलते अपराध कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं और परिवार टूटते जा रहे हैं। ज़्यादातर लड़के यही बताते हैं कि आरोपी ने कुछ पेय पदार्थ ने मिलाकर पिला दिया था और उसके बाद शारीरिक शोषण कर लिया। लड़कियों को क्या ये नहीं पता होता कि ऐसी जगह पर कुछ भी गलत काम हो सकता है। इन्होंने बार बार इसी बात के ऊपर जोर दिया कि भाई आप जब भी किसी ऐसी जगह पर जाएं, वो भी किसी पुरुष के साथ में, तो सीधे तौर पर थोड़े बहुत सचेत रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस बयान को काफ़ी लोगों ने गलत तरीके से ही परसीव कर लिया। लोगों का कहना है कि भाई इस तरह से आपको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। हम चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ और देखते हैं कि इसके ऊपर रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ 24 ने इसको लेकर ट्वीट किया है और लिखा है कि ओयो रूम्स में लड़कियां हनुमान की आरती करने नहीं जाती। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया का बयान आया है। इसके ऊपर हम रिएक्शंस देखें तो सबसे पहले मोहर लिखते हैं कि ओयो वाले बहुत हरामी होते हैं, नॉर्मल कस्टमर को के साथ बहुत रॉन्ग ट्रीट करते हैं। इनको सिर्फ कपल को ही रूम देना होता है, खास करके दिल्ली में। अरे भाई, अब जरा से टाइम में काम खत्म हो जाता है, तो सीधी सी बात यही है। अच्छा, ओयो ने रिप्लाई भी किया है, हाय मोहर, वी एक्नॉलेज योर कंसर्न रिगार्डिंग ओयो रूम्स, प्लीज एलैबोरेट फर्दर ऑन दिस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। गजब भैया। नितिन शिंदे लिखते हैं कि मोस्ट डिस्गस्टिंग एक्सपीरियंस विद ओयो सर्विस इन हैदराबाद, आई बुक्ड अ होटल एट 1K, ऑन रीचिंग होटल मैनेजर आस्क्ड फॉर 1.5K, ऑन रिफ्यूजिंग टू पे, so Oyo cancelled my booking saying refund will be provided. It's been 6 months and I am about to receive the refund. इन्होंने इसके ऊपर भी रिप्लाई किया है। ये क्या है भाई, आई बुक्ड ओयो रूम्स फॉर 400 इन लखनऊ, बट आफ्टर रीचिंग ओयो होटल दे वॉजंट गिविंग मी एट रूम एट 4 एंड दे वांटेड एटलीस्ट 700 रुपीज़। अरे भैया, यहाँ तो लोगों ने कंप्लेंट का पिटारा खोल के रख दिया है। हम सोचे थे कि इस वाली जो न्यूज़ है उसके ऊपर रिएक्शंस देखने को मिलेगा। क्या बताएं, क्या ये महोदय ओयो रूम्स का प्रचार कर रही हैं? क्या हनुमान जी की आरती का उदाहरण देता है हनुमान जी का अपमान नहीं है? इन्होंने लिखा है इसमें कोई अपमान कहाँ है भाई। वो यही बताना चाह रही हैं कि कोई पवित्र काम करने तो ओयो जाते नहीं हैं लड़कियां, जो बाद में हाय तौबा मचाएंगी। अच्छा, ये न्यूज़ आर्टिकल भी आ गया है कि होटल जाने वाली लड़कियों को पता है कि आरती करने नहीं जा रही है, फिर कहती हैं दुष्कर्म हो गया। आलोक मेहता लिखते हैं कि मैं आपकी संकुचित मानसिकता का ये आपके संकुचित मानसिकता का प्रतीक है। मैं जब भी किसी काम से दूसरे शहर में जाता हूँ, ओयो रूम से रुकना पसंद करता हूँ। वो कम दरों पर बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तारीफ भी हो रही है भैया।
ये लिखते हैं, तो ये समझ लिया जाए कि ओयो में लड़के हनुमान जी की आरती करने जाते हैं। हमेशा सवाल लड़की पर ही क्यों? आखिर कब तक? एक महिला ही दूसरी महिला के बारे में इस तरह कहेंगी तो फिर हो गई भारत की बेटियां सुरक्षित। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई आखिर में आप हमेशा एक ही वर्ग के ऊपर क्यों पूरा निशाना छोड़ देते हो कि नहीं भैया ये इन्होंने ही गलत किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल जब तक हम लोग लड़कों को इस बारे में जागरूक नहीं करेंगे या उनको नहीं इस बारे में बताएंगे या उनको सही सज़ा नहीं देंगे जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्योंकि देखिए अधिकतर मामलों में लड़के ही नशीला पदार्थ खिलाते हैं, ये बात सामने आती है। तो जब तक ऐसे मामलों में लड़कों को सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर किस तरीके से इन चीज़ों को रोका जाएगा। और जब तक इनके मन में डर नहीं आएगा कि नहीं हमारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है, तब तक इस तरह की चीज़ें बदस्तूर मेरे हिसाब से चलती रहेंगी। तो अकेले लड़कियों को ब्लेम कर देने से मुझे नहीं लगता इस चीज़ का सॉल्यूशन निकलने वाला है। आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।